Hello students, welcome to Let's Crack 10 CBSE and Let's Crack Foundation and NTSC channel. So I'm here again with another important update, and today in this session I'm going to discuss that whether NTSC syllabus is going to get reduced or not. So this analysis is going to be based on one of the latest tweets done by CBSE headquarter. Okay, so stay tuned and watch the video till end. It is going to be a very small video. मेरा नाम रश्मि सिंह है and I teach social science on the Let's Crack 10 CBSE channel. Earlier on Foundation and NTSC channel, I was teaching English, and this is a brief introduction about me. If you want to know more about me, you can just go and follow this particular link. This is my profile link of Unacademy. The link is given in the description box of this particular video also. This is my Telegram channel. You can follow this Telegram channel for the latest updates and all the PDF notes. Okay, kids? And if you like this video, if you find this video helpful, then please like this video, share it with your friends, and subscribe to our channel Let's Crack 10 CBSE as well. So without any delay, first of all, let me congratulate all of you for the CBSE 2021 syllabus, which has got reduced. Yes, it is really good that all the students were really stressed about the syllabus and about the loss of this academic year, and finally the decision has come that CBSE syllabus has got reduced. Now what about the syllabus of NTSC exam? This is the big question. Will syllabus get reduced for NTSC as well? क्या NTSC के लिए भी syllabus reduce होगा? अब ये जो particular question है, ये बहुत सारे बच्चे जो हैं फ़ोन करके बार बार पूछ रहे थे, मैम क्या इसका सिलेबस रिड्यूस हो सकता है? तो आई थॉट कि मैं क्यों ना एक लेटेस्ट अपडेट अपने कुछ एनालिसिस के साथ लेकर के आ जाऊं. ठीक है, तो मेरा जो ये पूरा एनालिसिस है, सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन 2 ट्वीट्स. ओके, विच हैज़ कम रिसेंटली. तो द फर्स्ट ट्वीट इज़ ये जो हमारा CBSE ने एक सर्कुलर जारी किया था, CBSE brings big respite to student, reduces syllabus for class 9 and for class 9 to 12. इसके साथ एक सर्कुलर आया था बच्चों. ठीक है, 7 जुलाई 2020 को जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ था, इस सर्कुलर के अंदर एक हिडन मैसेज था. वो हिडन मैसेज के बेसिस पर हम बिल्कुल 100% तरीके से ये पता कर सकते हैं सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं होगा. ठीक है, ये 7 जुलाई का ट्वीट था. ओके, नाउ अगेन वन ट्वीट वॉज मेड येस्टरडे 8 जुलाई को. ये ट्वीट जो है वो रात में लगभग 8 बजे, ठीक है, 8 या 7:30 बजे ये जो ट्वीट है ये आया था. CBSE स्टूडेंट्स, बेसिकली ये ट्वीट जो है CBSE ने दिया है रैशनल फॉर रिडक्शन ऑफ टॉपिक्स इन क्लास 9 to 12, और इस दो नोटिफिकेशन के बेसिस पे मैं अपना सारा का सारा जो एनालिसिस है वो आपके सामने लाने वाली हूँ. ओके किड्स, तो देखो पहला वाला जो हमारा ट्वीट था और ये जो पहला वाला सर्कुलर था, इसमें क्या हिडन मैसेज है सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ. तो ये जो फर्स्ट ट्वीट है बच्चों, जो फर्स्ट ट्वीट था जिसमें हमारा ये सर्कुलर था, आई विल शो यू द सर्कुलर एज वेल. ये जो सर्कुलर है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी. बिल्कुल, ये देखिए, ये फर्स्ट सर्कुलर आया था हमारा 7 जुलाई को. ऑल हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू CBSE रिवाइज एकेडमिक करिकुलम. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ से ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इस सर्कुलर का जो ये वाला पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें ऐसा कहा जा रहा है, द हेड्स ऑफ द स्कूल एंड टीचर्स मे इंश्योर दैट द टॉपिक्स दैट हैव बीन रिड्यूस्ड आर ऑल्सो एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टॉपिक्स. मतलब जो पोर्शन डिलीट हो गया है वो भी टीचर्स को कोशिश करनी है कि वो बच्चों तक उनको एक एवरेज जो आइडिया है उस टॉपिक का वो उनको मिल जाए, और जो भी पोर्शन अभी है हमारे एग्जिस्टिंग सिलेबस के अंदर उसको बच्चे बेहतर कनेक्ट कर पाए. ठीक है, alternative academic calendar and inputs for the NCERT on transacting the curriculum using different strategies may also be the part of teaching pedagogy. तो ये जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर है ये NCERT ने एक्चुअली में अप्रैल 2021 में ही रिलीज कर दिया था. वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी अल्टरनेटिव कैलेंडर जो है वो क्या है. तो जो फर्स्ट ट्वीट था उसमें से जो चीज़ हाईलाइट होकर आई है वो ये है कि टीचर्स को बोला गया है जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए हैं, जो ड्रॉप कर दिए गए हैं, वो भी हमें स्टूडेंट्स को बताना है जितनी हद तक हम बता पाएँ. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड ट्वीट जो कि कल रात को आया है. ठीक है, इस ट्वीट के अंदर क्या हिडन मैसेज है, बहुत ही क्लियरली इस ट्वीट के अंदर
सीबीएसई ने एक अपना स्टैंड लिया है, और वो मैं आपको दिखाती हूँ ये सर्कुलर. This is the circular which has come yesterday. I would like to read a few lines also. It has come to the notice of board through a section of media reports that board's notification issued on 7/7/20 regarding reduction rationalization of syllabus from class 9th to 12th has been interpreted differently. Contrary to some of the impressions being created, it clarified that. अब यहाँ पर काफी सारी चीजें इन्होंने क्लैरिफाई की है कि 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है. जो भी टॉपिक रिड्यूस किया गया है उससे नो क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम द रिड्यूस सिलेबस इन द बोर्ड्स एग्जाम 2021 ओनली इज द कीवर्ड. ठीक है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि बाकी के जो स्कॉलरशिप एग्जाम होंगे, जेई का एग्जाम होगा, नीट का एग्जाम होगा, वहां पर इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, ये चीज नहीं बताई गई. ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, सिर्फ ये लिखा है नो क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम द रिड्यूस सिलेबस इन द बोर्ड्स एग्जाम ओनली. सिर्फ बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बाकी सारी जगहों पे पूछे जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है. ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज बीइंग सेड कि इसका जो लास्ट पॉइंट है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे ध्यान से. इट इज अगेन रिआइटरेटेड दैट टॉपिक्स बीइंग मेंशन्ड एज ड्रॉप्ड आर आइदर बीइंग कवर्ड बाय रैशनलाइज्ड सिलेबस और इन अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर ऑफ एनसीईआरटी. तो आपको ऐसा बताया जा रहा है बच्चों यहाँ पे कि जो टॉपिक हमने ड्रॉप कर दिया है वो भी यहाँ पे स्टैंड ले रही है सीबीएसई कि ऑल्टरनेटिव कैलेंडर के थ्रू वो सारी चीजें कवर की जा रही हैं कहीं ना कहीं, मतलब बच्चों को इन्फॉर्म किया जा रहा है. तो अब तुम खुद बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि एनटीएससी में जो टॉपिक्स ड्रॉप हो गए उससे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे? इतना क्लियरली मैसेज दे रहे हैं सीबीएसई वाले. तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मेरी जो एनालिसिस है फैक्ट्स के बेसिस पे, इन दो ट्वीट्स के बेसिस पे, वो तो यही कहती है बच्चों कि एनटीएससी के अंदर सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाने चाहिए, भले वो सिलेबस में से ड्रॉप ही क्यों ना हो गए हों. जो नई बुक है हमारा जो सिलेबस था, जो रिवाइज सिलेबस आया था, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई थी नोट में कि आपको रीप्रिंटेड बुक जो है 2020 एडिशन की वही आपको रेफर करनी है. और रीप्रिंटेड जो बुक है 2020 की, जो कि एनसीईआरटी के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने अलग से एक बार लिंक भी ट्वीट में बताया था, सेंड किया था, लाइक 1 वीक अगो ही नए लेटेस्ट बुक का जो पीडीएफ का लिंक है वो भी उन्होंने शेयर किया था. तो वो बुक को आप कंसीडर जब करोगे तो उसके अंदर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड भी है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, प्रिंट कल्चर भी है. तो मेरे ख्याल से एज फार एज सोशल साइंसेस कंसर्न, सारे के सारे टॉपिक्स जो उस रीप्रिंटेड बुक के अंदर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के लिए, वो सारे के सारे एनटीएससी के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने चाहिए. और अगर स्टेज 1 की बात करें, वहाँ पे स्टेट्स के पास काफ़ी छूट होती है, वो अपने हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर करते हैं. और हमेशा से ऐसा ही रहा है कि हर स्टेट जो है वो पूरा सिलेबस ही कवर करता है. ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कुछ रिड्यूस्ड सिलेबस जो है वो लोग लेकर आए हैं. अभी तक तो कहीं पे भी कोई भी स्टेट बोर्ड का ऐसा कोई रिड्यूस्ड सिलेबस आया नहीं है. तो वी विल हैव टू कंसीडर इट, वी विल हैव टू टेक इट इनटू द कंसीडरेशन कि स्टेज 1 में भी मैक्सिमम चांसेस हैं बच्चों कि आपका जो सिलेबस है वो आएगा ही आएगा. ठीक है, जब तक रिडक्शन नहीं होता है. बट इट्स वेरी क्लियर कि एनसीईआरटी ने कहा है जो हमारे दूसरे टॉपिक्स हैं जो हमने ड्रॉप कर दिए हैं वो भी दूसरे एग्जाम्स में तो पूछे जाएंगे, सिर्फ बोर्ड्स एग्जाम में उसके क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे. ठीक है, अब एनटीएससी का जो सर्कुलर होता है जो एनसीईआरटी के वेबसाइट पे मिलता है हम लोगों को, वहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो है बच्चों हम देख सकते हैं. ये देखिए, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है, इस ब्रोशर के अंदर भी बच्चों जो सिलेबस होता है उसके लिए बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है, देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस फॉर एनटीएस एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. However, the standard of item shall be conforming to the level of class 9 and 10. A separate booklet called Learn About the Test, this you can find it on the website only, containing sample items for both test, math and sat is available in print as well as in NCERT website. तो यहाँ पर ही clearly mentioned है ना, there is no prescribed syllabus for NTSC examination. तो आपको भैया पढ़ना तो बहुत सारा कुछ है. ठीक है, और अगर हमारे सीबीएसई के सिलेबस में रिडक्शन हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन द ट्वीट. एज आई हैव टोल्ड यू, मेरी भी एनालिसिस यही कहती है
कि एनटीएससी के लिए हमें सारा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने मेहनत करके सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे या सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, स्पेशली लेट्स क्रैक एनसीबीएसई वाले चैनल पे, तो जो भी बच्चे हैं उन सबका सोशल साइंस कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि हमने वर्कशॉप लिया है और उस पर पूरा सोशल साइंस कवर करा दिया है। तो प्लीज़ आप लोगों को डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने पढ़ा है वो डेफिनेटली आपके काम आने वाला है। ओके किड्स, now if you want such regular updates from me, then please join the Unacademy Learning app, select CBSE Class 10 or Foundation and NTSC in the Manage Goal section, click on the Get Subscription and use the code RSYT to take the subscription. For Foundation and NTSC, 24-month subscription would cost you 18,900 rupees. If you will use my code RSYT, then I will be guiding you for your Foundation and NTSC exam and for your CBSE boards exam. So make sure to use the code RSYT, and if you want to take the subscription of CBSE Class 10, then also you can use the code RSYT, Rashmi Singh, your teacher, and the subscription will cost you 11,250 rupees. And kids, I will come up with many more such updates as soon as I will get it. Okay, तो मैं बहुत सारे ऐसे अपडेट्स जो है, लेटेस्ट अपडेट्स, वो आपके लिए लाती रहूंगी। आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा जो लेट्स क्रैक 10 सीबीएसई वाला चैनल है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए। वहां पर भी रेगुलर अपडेट्स आते हैं। कुछ अपडेट्स जो है वो फाउंडेशन एंड एनटीएससी पे मैं मिस कर देती हूँ, इस चैनल पर आकर नहीं दे पाती हूँ, लेकिन लेट्स क्रैक 10 सीबीएसई चैनल पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हर एग्जाम के लिए। तो प्लीज आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, you can definitely follow this channel on Telegram also, and don't forget to use the code RSYT kids. Okay, अगर आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए और आपको मेरी मेंटोरशिप चाहिए, तो प्लीज RSYT कोड यूज करिए एंड फील फ्री टू follow my Telegram channel, that is @Rashmi Singh, your educator. Okay, thank you everyone, thank you so much.